एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, इपोक्सी, अमाइड, अमीन, ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दीज आर दी पार्ट ऑफ कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है? तो देखो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कौन आ गया? ऑक्सीजन, तो हमें आइडिया लग जाता है कि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इस फंक्शनल ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम हो जाएगा, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शन. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है मेनली. और ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट. हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब जिसमें हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले, बेसिकली वो पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ओडोर कैसी, अच्छी है, अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है. इसमें नोट में लिखा हुआ है हमने, एल्केन हैव नो फंक्शनल ग्रुप. क्लियरली एल्केन क्या होते हैं? CXHY. एल्केन जैसे कि CH4, C2H6, ये सब होमोलोगस सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं. एल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8. ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. अब जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी बहुत कम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. हेंस दे आर मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. तो हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा, उनको हमें लर्न करना है. एक चीज़ और, फंक्शनल ग्रुप की ना प्रायोरिटी का ऑर्डर भी हमें लर्न करना होता है. क्यों लर्न करना होता है? क्योंकि हम एक नेमिंग पढ़ते होते हैं, IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग में हमें फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, ठीक है. वैसे देखो, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. वो ये होता है, ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ऐसा होता है. नेक्स्ट इज सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर. ये सब आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी. और ये जो आर ग्रुप है, आर क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन पार्ट, मतलब कार्बन का कुछ भी हो सकता है. CH2, CH3 हो सकता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है एसिड हैलाइड. इसमें X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है. अमाइड, यहाँ पर R और R डैश. यहाँ पर कहीं पर अगर R डैश लिख दे तो मतलब क्या, ये R से डिफरेंट ग्रुप है लेकिन हाइड्रोकार्बन पार्टी है. साइनाइड, मतलब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं. साइनाइड, आइसोसाइनाइड. साइनाइड में ये बॉन्ड जो है, मतलब अगर कोई बॉन्ड ऐसे खाली छोड़ रखा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब कि जो हमारी चेन है वो इससे कनेक्टेड है, मतलब इसके आगे और कार्बन चल रहे हैं. साइनाइड में, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन साइनाइड में कार्बन से कनेक्टेड होता है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से. दिस इज एल्डिहाइड कीटोन. एल्डिहाइड कीटोन तो हमने पढ़े होते हैं वैसे भी 10th क्लास में. अल्कोहल, थायोल. अल्कोहल में जो OH होता है उसको S से रिप्लेस कर दो तो थायोल बन जाता है. देन अमीन, अगेन R और R डैश सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी. एंड देन ईथर, ठीक है. अल्कोहल और ईथर में फ़र्क क्या है? ईथर में OH, सॉरी अल्कोहल में OH और ईथर में OR आ जाता है. बट इसको लर्न करने की ट्रिक भी है. जैसे हमारे पास कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो आपका ये है, जो भी आपके फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं जो हर एक फंक्शनल ग्रुप के, उनको कंसिडर करते हुए हमने एक ट्रिक बना ली है. क्या बोला मैंने? जो फंक्शन ग्रुप का जो नाम है, उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, उनको कंसिडर करते करते हमने एक ट्रिक बना ली है. वो ट्रिक क्या है? आर नहीं है उसमें. केमिस्ट्री टीचर, जो इसमें रेड से लिखे हुए वही है नेम से ना, अल्फ़ाबेट से. आर केमिस्ट्री टीचर समीक्षा मैम आस्क everyone to always apply classroom ideas actively.
ज़रूरी भी है। बेसिकली मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि जो आपकी केमिस्ट्री मैम है, समीक्षा मैम, वो आपको बोलती हैं कि जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है उसको एक्टिवली अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करो। कीप आस्किंग थॉटफुली, मतलब सोच समझ कर क्वेश्चन करो एंड एम फॉर एक्सीलेंस, और आपको हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागना है। ठीक है, 3 इडियट्स का डायलॉग भी तो है ये कि एम फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। सिर्फ क्या इतने फंक्शनल ग्रुप्स थे हमारे पास? नहीं, हमारे पास कुछ अनदर फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नाइट्रो और नाइट्रीटो में फ़र्क क्या है? नाइट्रो में बॉन्डिंग एन से हो गई और नाइट्रीटो में ओ से। हेलोजन कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हेलोजन होता है। एल्कीन आपको पता है, एल्काइन, इमीन, ऑक्साइम, इमाइड, डायजो। अभी आपको पता कैसे चलेंगे? इतने सारे कैसे याद रहेंगे? ये तो 14 है ही। ये कितने हो गए हमारे पास? ये 6 हो गए 20, ये 23 फंक्शनल ग्रुप्स आपको कैसे याद रहेंगे? आप इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना। बट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें और भी पढ़ना है, उनकी डिटेल्स पढ़नी है। जैसे अमाइड ये होता है, ये सीरीज़ में आ चुका है प्रायोरिटी ऑर्डर में। एक होता है प्राइमरी अमाइड, जब R' और RHH दोनों की जगह H आ जाए, NH2 आ जाए ऐसे। एक होता है सेकेंडरी अमाइड, जब एक की जगह H आ जाए, दूसरा एज इट इज़ है, मतलब दूसरा कार्बन है, और जब दोनों ही कार्बन हो जाए तो टर्शरी अमाइड। इसमें ध्यान क्या रखना? ऑल अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सारे के सारे अमाइड्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? हम जब क्वेश्चंस करेंगे हमें तब समझ आएगा। अमीन्स, अमीन ये होते हैं, इसमें अगर दोनों ये H हैं तो प्राइमरी अमीन, एक H है तो सेकेंडरी अमीन, और दोनों ही कार्बन है तो टर्शरी अमीन। ऑल अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइन और अमाइड ये सब प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, या फिर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली जिस फंक्शनल ग्रुप में N आ जाए वो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैं तो सेम नहीं है, अलग है। लेकिन अल्कोहल तो सबको पता ही होता है, बचपन में ही हमें इसका फॉर्मूला याद हो जाता है। जैसे कि ये क्या होता है? इथेनॉल में अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिसमें OH 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिसमें OH 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो उसमें ये OH 1 डिग्री से कनेक्टेड है, प्राइमरी अल्कोहल है। जब OH 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन ही है। 2 डिग्री कार्बन का मतलब कौन सा? जो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 डिग्री कार्बन है, और जहाँ पर OH 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसे आएगा टर्शरी अल्कोहल, जहाँ पर OH 3 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा। ये सब सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर चीज़ थोड़ी अलग हो गई। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये सब सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरोमेटिक अल्कोहल। अभी एरोमेटिसिटी आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है, बट एरोमेटिक ऐसे समझ लो जिनमें ऐसे सॉरी ये नहीं है, ये दोनों ही हैं एरोमेटिक बस हमारे पास यहाँ पर, जिनमें ऐसे मतलब बेंजीन टाइप में समझ लो भी। बेसिकली जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब आप आगे पढ़ोगे, अभी समझ नहीं आएगा। एरोमेटिक अल्कोहल्स और एलिफेटिक अल्कोहल्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हाँ, एलिफेटिक अल्कोहल क्या होते हैं? जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, एलिफेटिक विच आर नॉट एरोमेटिक। जैसे इसमें तो बेंजीन टाइप रिंग दिख रही है, और बेंजीन के बारे में हमें आइडिया रहता ही है कि वो एरोमेटिक होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो एलिफेटिक। इसमें देखो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, जो उसमें जो रिंग होती है ना, उसमें बेसिकली आपको sp2 कार्बन मिलते हैं, मतलब कोई भी sp3 कार्बन नहीं मिलता। जैसे ये एरोमेटिक है तो इसमें सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, तो ये सारे एरोमेटिक है, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन इसमें जो ये वाला कार्बन आ गया, ये चारों कैसे हैं? sp3 हैं, तो ये कैसा है? एलिफेटिक। इसमें ये sp3 है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है अगेन, क्योंकि OH डायरेक्टली हमारी रिंग से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर रिंग के बाहर जो OH है, वो OH तो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है? यहाँ पर CH2 जो कि sp3 कार्बन है, तो ये एलिफेटिक है। बेसिकली OH जब sp2 कार्बन से कनेक्टेड आ रहा है हमारे पास, और वो कंपाउंड एरोमेटिक है बेसिकली। जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल एलिफेटिक है। अल्कोहल एलिफेटिक क्यों है? क्योंकि OH डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर OH
बीच में OH के साथ डायरेक्टली sp3 कार्बन कनेक्टेड है, दैट्स वाई दिस इज नॉट एलिफेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें कार्बन किसी भी कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जैसे ये 3 तो ऑप्शन से निकल गए, एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन आ रहे हैं जिनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारे क्या है, एलिफेटिक है। ठीक है, अब ये और ये इन सब में क्या है, ये इसमें जो रिंग है वो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन तो क्या होती है, एरोमेटिक होती है। तो ये और ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ और क्या चेक करनी है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट एक sp3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये रिंग अपने आप में एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक अल्कोहल के लिए OH डायरेक्टली आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक अल्कोहल में डिफरेंस होता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख लोगे ये चीज़। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कंसिडर किया जाता है। अब कहाँ पर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। आपको कितने नंबर ऑफ, कितने अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है वो बताना है, प्लस कौन सा है। इसमें तो आपको एक ही दिख रहा है, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, 1 होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ऐसा कुछ मिल जाए तो ये क्या होता है आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। नंबर कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। ये क्या होता है, आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो ये क्या होता है, एसिड हैलाइड। इसमें भी एक ही है, एसिड हैलाइड। ऐसा कुछ दिख जाए तो वो क्या होता है, एसिड अमाइड। एक ही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का नंबर तो एक ही है, एसिड अमाइड। इसमें बताओ, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये है कंप्लीट, इसको अलग नहीं देखना, इसको अलग नहीं देखना, ये एक साथ है ना, तो ये एक ही है। ठीक है, ये क्या आपके पास एसिड अमाइड है, और ये क्या आपके पास नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन वाले को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, आप एसिड अमाइड बोल दो या अमाइड बोल दो, एक ही बात है। और साथ में क्या है आपके पास, आइसोनाइट्राइल। आप इसको आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हो या फिर आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसमें एक तो ये है, क्या नाम हो गया इसका, एसिड अमाइड हो गया, और एक ये इसमें कार्बन से कनेक्टेड और इसमें नाइट्रोजन से कनेक्टेड, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्ड जा रहा है, यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड जा रहा है। तो इसमें बेसिकली 3 है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, एक है एसिड अमाइड, एक क्या है, एसिड अमाइड है, एक आपके पास नाइट्राइल है। नाइट्राइल कौन सा होगा, जिसमें कार्बन से कनेक्टेड है, आप उसको साइनाइड भी बोल सकते हो। और आपके पास एक कौन सा, आइसोनाइट्राइल, जिसमें नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, आइसोनाइट्राइल बोल दो या फिर आइसोसाइनाइड बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं, 2 ही हैं। एक तो ये अमाइड, और इन दोनों में कार्बन कार्बन से ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है ना। हम ये थोड़ी हमें तो ये बोला है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो 2 तरीके के ही हैं। दिख हमें 3 रहे हैं, लेकिन 2 सेम है उसमें। तो इसमें एक तो क्या एसिड अमाइड है, और अगला कार्बन से कनेक्टेड है, तो दूसरा कौन सा है, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, कुछ भी बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखो, ये क्या एसिड हैलाइड, पहले भी आया था, एसिड हैलाइड बोलते हैं जब C डबल बॉन्ड O के साथ क्लोरीन ज़्यादा साथ में कनेक्टेड हो। क्या ये एसिड हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड नहीं है, क्योंकि एसिड हैलाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली क्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ में बीच में एक कार्बन एटम आ गया, फिर क्लोरीन है। दिस इज नॉट एसिड हैलाइड, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक अलग है, कीटोन है, और ये क्या है आपके पास, हेलोजन है। तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक तो क्या है एसिड हैलाइड है, एक हमारे पास कीटोन है, और एक हमारे पास हेलोजन है। ठीक है,
इसमें बात कर लेते हैं। इसमें एक तो ये कैसा हो गया आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल है और यहाँ पर OH डायरेक्टली sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या है आपके पास एलिफेटिक अल्कोहल। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एरोमेटिक अल्कोहल और एक एलिफेटिक अल्कोहल। और हमने एक और पॉइंट में और पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट करना है, बट दीज आर नॉट सेम। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट सेम फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखो, इसमें तो दो डबल बॉन्ड है तो इसको एक ही काउंट करोगे, मतलब वैरायटी में तो एक ही है। और एक अल्कोहल है तो इसमें दो हैं, एक तो डबल बॉन्ड है और एक क्या है आपके पास अल्कोहल है। चीज़ें आसान लगती हैं अगर आपको ये सब फंक्शनल ग्रुप्स लर्न है तो, रटने पड़ेंगे तो लिख लिख के। ये क्या है आपके पास अमाइड, ये क्या है आपके पास अमीन। अब देखो, आप इसको अलग से कीटोन कंसिडर मत कर लेना, आप इसको अलग से अमीन कंसिडर मत कर लेना। जब कीटोन के साथ, मतलब जब बेसिकली डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली ये कनेक्टेड होते हैं ना, तो इसको एक ही मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है आपके पास, मतलब ये भी आपके पास अमाइड है, ये भी अमाइड है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये प्राइमरी अमाइड है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमाइड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, तीन। एक आपके पास प्राइमरी अमाइड है, एक आपके पास सेकेंडरी अमाइड है, और एक आपके पास ये क्या होता है अमीन, और एक आपके पास अमीन है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये कंप्लीट एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन क्या ये कंप्लीट एक फंक्शनल ग्रुप है, नो। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको। एसिड हैलाइड में जहाँ पर कार्बन C डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड है उसी पर क्लोरीन नहीं है, उस पर तो कार्बन है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये एक अलग है और एक अलग है। कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास यहाँ पर, चार। एक है आपके पास हेलोजन, एक डबल बॉन्ड को, अकेले वाले डबल बॉन्ड को कीटोन बोल दोगे, और एक क्या आपके पास एसिड हैलाइड है, और एक क्या आपके पास डबल बॉन्ड। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके पास, एक ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है कीटोन। तो दो हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, कीटोन। इसमें देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, और ये भी ऐसे दिख रहा है पर ये सेम नहीं है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हाइड्रोजन कैसे पता चला। कार्बन की 4 वैलेंसी बनानी होती है, 2 बॉन्ड तो इधर है, तीसरा इधर है, तो चौथा किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। और यहाँ पर कितना है, चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो ये दोनों सेम नहीं है। एक आपके पास एल्डिहाइड है, जहाँ पर हाइड्रोजन है वो वाला एल्डिहाइड है, और जहाँ पर कार्बन है वो कीटोन है। ये कंप्लीट, इसको अलग नहीं मानना, इसको अलग नहीं मानना है, साथ है ना, तो इसको एक ही मानना है। तो ये क्या होता है आपके पास एनहाइड्राइड। इसमें देखो ये एक है और एक ये एक डबल बॉन्ड, इसमें दो हैं, डबल बॉन्ड है और एक एसिड। एनहाइड्राइड बोल दो, एसिड एनहाइड्राइड बोल दो, एक ही बात है। अमाइड बोल दो, एसिड अमाइड बोल दो, एक ही बात है। इसमें देखो एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है। ये दोनों कैसे हैं, अमीन है, लेकिन ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी अमीन है। और दोनों अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये ऊपर नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। चीज़ें बहुत आसान हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अभी तो ये ऑर्गेनिक की शुरुआत है। ये क्या है आपके पास अमीन, ये अमीन, लेकिन ये दोनों अलग है क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है और ये कैसा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, और ये तो अमाइड है। तो इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और अमाइड। अमाइड मेंशन कर दो कि यहाँ पर अमाइड में नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी अमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बल्कि मैं तो ये बोलूँगी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद से सॉल्व करिए, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। इन मतलब मैं जब इनकी PDF अपलोड करूँगी तो उसमें तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप वहाँ से वेरीफाई कर लेना। मतलब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स भी मिल जाएगा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी मिल जाएगा, बट ये आप खुद प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।